क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाला ईंधन कैसे बनता है और क्यों बढ़ता जा रहा है इसका दाम? साथ ही हम जानेंगे अगर ये खत्म हो जाए तो क्या होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज हम जानेंगे कि कैसे बनता है पेट्रोल। तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सफर शुरू करते हैं। अगर डेटा की माने तो हर 10 साल में पेट्रोल का दाम दुगना हो जाता है। 1990 में 12 रुपए मिलने वाला पेट्रोल आज 110 रुपए हो चुका है। इसके साथ ही हमें महंगाई में भी काफी विकास देखने को मिला है। आजादी के बाद हमारी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। शुरू के 10 साल सभी के लिए बहुत मुश्किल भरा था। बंटवारे के बाद सारी चीजों को दोबारा शुरू किया गया। हमें आजादी तो मिली, लेकिन हमने उसकी कीमत अपनों की जान को खोकर चुकाया। इतना सब कुछ झेलने के बाद जिस भारत की उम्मीद की गई थी, हम उस लक्ष्य से अभी बहुत पीछे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार और लोगों के मन में ईर्ष्या का वास है। लोग साथ चलने की कम और पीछे ढकेलने की बात ज्यादा करते हैं। हमारा देश वक्त के साथ विकसित तो हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें भी इसके साथ चल रही हैं। आज 2021 में भारत हर क्षेत्र में महारत हासिल कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही दिन प्रतिदिन लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है और कमाई के नाम पर मुश्किल से 15 से 20 हजार रुपए ही मिलते हैं। ऐसे में इंसान अपना पेट ही भरता रह जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उस चीज के बारे में जिसके दाम में उतार चढ़ाव को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके आधार पर ही बाकी सामानों का भी दाम तय किया जाता है। हम अपने घर में बैठे बैठे हर एक चीज एक क्लिक से मंगा लेते हैं। बाजार जाके परेशान होने की जहमत कौन उठाए। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग बहुत आसान लगता है। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो पैसे वापस मिल जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी एक्चुअल कीमत क्या है? कहीं डिलीवरी चार्ज बता के लिया जाता है तो कहीं सामान के कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये डिलीवरी चार्ज में क्या क्या इंक्लूड होता है? घर पहुंचाने की मजदूरी और इसमें इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट होने वाली चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि हम पेट्रोल की कीमत के उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखते हैं। ये प्रथा भी रही है कि हर रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता और झेलना हमें और आपको पड़ता है। 3 नवंबर 2021 आज पेट्रोल का दाम 110 रुपए प्रति लीटर है। यही वजह है कि बाकी चीजों का दाम भी आसमान छू रहा है। लेकिन बाकी देशों में पेट्रोल की कीमत अलग कैसे है? कहीं ज्यादा कहीं कम। देश की बात तो दूर, हमें राज्यों में अलग अलग कीमत देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि सरकार कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद इस पर टैक्स लगाती है। अलग अलग सरकार अलग अलग टैक्स वसूल करते हैं। यही वजह है कि पेट्रोल हर राज्य में अलग देखने को मिलता है। इस कीमत में कच्चे तेल के पैसे से लेकर रिफाइन करने का पैसा, ट्रांसपोर्ट और डीलर कमीशन के साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स भी शामिल है, जिसकी वजह से पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। अब समझते हैं कच्चा तेल कैसे और कहां मिलता है। कच्चा तेल जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों पर ही इसका भंडार मौजूद है। पानी की तरह इसे भी पाइप के जरिए निकाला जाता है। जिसके जमीन में कच्चा तेल मौजूद होता है, वहाँ पेट्रोल की कीमत पानी से भी कम होती है, क्योंकि सरकार को कच्चा तेल खरीदने पर खर्च नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि अरब कंट्रीज में इस तेल का भंडार है। यही वजह है कि वहाँ के लोग अमीर और दौलतमंद होते हैं, क्योंकि यही तेल जीवन को विकसित करने में मदद करता है। जहाँ जाने में महीनों लगते थे, वहीं चंद घंटों में पहुँचा जा सकता है। इसी ने इंसान के विकास का दर बढ़ा दिया है। ऐसे में क्या हो अगर ये तेल जमीन से खत्म हो जाए? जमीन के अलावा कच्चा तेल समुद्र के नीचे भी देखने को मिलता है, जिसको निकालने के लिए लाखों का खर्च करके फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाया जाता है। फ्लोटिंग इसलिए ताकि एक जगह से तेल निकालने के बाद दूसरी जगह ये मशीन ले जाया जा सके। इसमें बस ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा होता है, जो दूसरी मशीन को बनाने से बहुत कम होता है। समुद्र में तेल का पता चलते ही फ्लोटिंग रिफाइनरी को उसके ऊपर रोक दिया जाता है और आसपास के चट्टानों की मदद से उसे मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि तेल निकलते वक्त कोई अड़चने ना आए। पहले जमीन में ड्रिल करके पाइप बिछाया जाता है ताकि तेल को आसानी से निकाला जा सके। तेल को निकालने और रिफाइन करने के बाद उसकी लैब में टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद उसके यूज के हिसाब से अलग अलग कंटेनर्स में रखा जाता है। ज्यादा ऑक्टेन वाला फ्यूल ज्यादा पावर देता है। आपको बता दें कि कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर गर्म करने से अलग अलग ईंधन प्राप्त होता है, जैसे डीजल, केरोसिन, मोम और पेट्रोल, जिसका इस्तेमाल भी अलग अलग मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। ये सारे प्रोसेस के बाद रिफाइंड ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता ही है। ऑयल डीलर तक पहुंचता है और हम डीलर से अपने जरूरत के हिसाब से ऑयल खरीदते हैं और अपने वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे वातावरण दूषित तो होता ही है। हालांकि कच्चा तेल निकालने वाली सारी मशीनें रिफाइनरी नहीं होती, कुछ सिर्फ ऑयल निकालने का काम करती हैं। बाकी का प्रोसेस कहीं और परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं कि कच्चा तेल बनता कैसे है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारी धरती ने बहुत कुछ झेला है। एक समय ऐसा भी था जब सारे जानवर और पेड़ पौधों का अंत हो गया था। उसके बचे अवशेषों को हमारी धरती ने अपने अंदर समा लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और उन्होंने ही कच्चे तेल की शक्ल ले ली। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि हमारे पास सिर्फ 40 से 50 साल तक का ही पेट्रोल बचा हुआ है। अगर जल्द ही कोई उपाय न खोजा गया तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा। ये ठीक ऐसा ही होगा जैसे हम एक गोले पर चल रहे हैं और जहाँ से शुरू किया था वहीं चलकर
कर आ जाए। लेकिन आज इंसान इतना विकसित हो चुका है कि वो नए रिसोर्सेज की खोज करके अपने इस्तेमाल में ला चुका है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर और भी बहुत कुछ। इन एनर्जीज का इस्तेमाल करके हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, चाहे लाइट जलाना हो या गर्मी में एसी। एक क्लिक से हमारे रहने लायक एनवायरनमेंट बन जाता है। क्लासिक एनर्जी रिसोर्सेज को छोड़कर इंसान अब मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने लगा है। आपको टेस्ला की कहानी तो पता ही है। बैटरी से चलाने वाली कार हमें रोड पर देखने को मिल रही है, पर वो दिन दूर नहीं जब बहुत ही जल्दी हम ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी करने लगेंगे। मुमकिन है तब महंगाई कुछ कम हो जाए और हमारे वातावरण में भी सुधार होगा, लेकिन तब तक हमें और आपको ऐसे ही महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि पेट्रोल या अन्य पदार्थों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें। रेड लाइट पर वाहनों को बंद रखें, इससे ऑयल तो बचेगा ही, साथ ही हमारे एनवायरनमेंट में भी कम टॉक्सिक गैस रिलीज होगी। शायद इसी से हमें कुछ और सांसें मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट कर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।